सब दर्शकों को हमारा सप्रेम नमस्कार। सुरेंद्र पासवान जी मेरे साथ हैं। आज हम इनकी ट्यूब निकाल देंगे। कुछ दिन पहले इनका हमने मुंह के कैंसर का ऑपरेशन किया था। माला जी हमारे साथ हैं, मिसेस सुरेंद्र हैं। ये लोग मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। ऐसा था कि 2023 में इनको कैंसर हो गया था मुंह का। तम्बाकू से ही होता है। 99% लोग हमारे पास तम्बाकू से ही पीड़ित आते हैं। सो तम्बाकू की वजह से इनके मुंह के अंदर कैंसर हो गया था। फिर हमने फिर 23 में इनका वहाँ पे ही बिहार में ऑपरेशन हुआ था। सवेरा हॉस्पिटल, हाँ, पटना सवेरा पटना में हॉस्पिटल। हुआ था। तो यहाँ से मांस लेके चढ़ाया गया था। ये मांस वगैरह पिछली बार चढ़ाया गया था, तो इनका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। जी, हो सकता है उसके बाद रेडिएशन भी हुआ, फिर हुआ कीमो भी रेडिएशन। हुआ, जी, रेडिएशन फिर केमो दोनों हुआ। मुंह खुलना बंद हो गया। जी, ऑपरेशन के बाद और रेडिएशन के बाद मुंह भी नहीं खुलता था, मुंह छोटा टेढ़ा थोड़ा हो सा गया था। खुलता था। मुंह थोड़ा सा खुलता था, मुंह की शक्ल भी बदल गई थी, जी, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। जी, तो क्या हुआ, 2026 में इनको दोबारा हो गया। हाँ, 26 में इनको मार्च में डॉक्टर के यहाँ गया चेकअप के लिए। तो इनको फिर से डॉक्टर को लगा कि कुछ है, उन्होंने बायोप्सी करवाया, फिर उसमें आ गया। और उसके बाद हमने आपका वीडियो देखा, हमारे बच्चे ने, और वो फिर डिसीजन लिया कि यहाँ आना ज़रूरी है आपके हाँ, पास। प्रिंस ने मेरे पास वीडियो से कॉल किया जी, और मैंने बोला आ जाइए। जी, तो फिर आए आप, फिर हमने इसको इवैल्यूएट किया, पेट स्कैन वगैरह किए। जी, बायोप्सी तो आप पहले ही करवा चुके थे। जी, तो हमने प्लान किया कि इनका दोबारा ऑपरेशन करेंगे। जी, सो जो पिछली बार की रिपेयर थी उसको हमने इम्प्रूव भी किया। जी। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव्ड बहुत है। बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत पहले से तो शक्ल भी बहुत बहुत, अच्छे अभी हैं। भी किसी को देखने से लगेगा कि शक्ल ठीक नहीं लग रही, जी, मगर पहले से तो आप पहले ही से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। जी, मुंह खुलना शुरू हो गया जी, है। सुरेंद्र जी, आपको भी अच्छा लगता होगा। खुलना शुरू हो गया है। आज आपकी ट्यूब भी निकल जाएगी जी सर। और आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। जी उसके सर, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। बोलो जी। जैसे हम आयुर्वेद में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मगर आप आयुर्वेद में पहले क्यों नहीं गए इस ऑपरेशन से पहले? सर, हमने सोचा पहले जो दिक्कत है उसको निकालना ज़रूरी है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान की कृपा है आप पे। थैंक यू सर। क्योंकि आयुर्वेद के पास कैंसर का इलाज नहीं है। मुझे आयुर्वेद में कोई आपत्ति नहीं है। आयुर्वेद हमारी एक बहुत प्राचीन यू नो मेडिसिन का तरीका है। उसको हम बिलिटल तो नहीं कर सकते, मगर आयुर्वेद के पास कैंसर का इलाज नहीं है। जी, खांसी बुखार का इलाज हो सकता है, मगर कैंसर का इलाज नहीं है। तो कैंसर का इलाज ठीक उचित जो पूरी इंटरनेशनली दुनिया भर में जो जो इलाज होना चाहिए वो करवाना चाहिए। लोग आयुर्वेद में जाके बिल्कुल चौथी स्टेज में हमारे पास आते हैं। और सर मैं तो लोगों को ये भी कहूँगी कि अगर पता चले कि है तो वो देर ना करके देर पहले डॉक्टर के पास पहले जाए। डॉक्टर के पास आइए। हमने अब पूरा इलाज कर दिया है। जी, अभी 70% चांसेस हैं कि ये ठीक हो चुके हैं, और 75 मेहरबानी या है सर 77 आपकी। हम 5-7% और बढ़ा सकते हैं अगर हम इनको रेडिएशन भी दें। जी, हम हम देंगे घर जाकर वो भी रेडिएशन, करवा वो लेंगे भी बिहार करेंगे, में। पटना जाके करवा लीजिए। जी, मगर अब आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। तो वो बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाएगा। जी, आयुर्वेद में ज़रूर जाइए अभी। अभी। मतलब इलाज तो पूरा करवा चुके हैं ना, जी, अभी ज़रूर जाइए इलाज। कौन नहीं कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद से अभी अभी मत जाइए, कुछ मत करिए। आयुर्वेद जो भी देगा वो सेहत बनने का तरीका बताएगा, जी, ठीक खान पीन का तरीका बताएगा, कसरत करने का तरीका बताएगा, आपको स्वस्थ कैसे होना चाहिए ये ये सब सिखाएगा। जी। तो ज़रूर सीखिए। सर, एक और क्वेश्चन और है। क्वेश्चन बताइए। जैसे सभी बोलते हैं कि नॉनवेज से प्रोटीन होता है, तो क्या नॉनवेज लेना चाहिए? देखिए, नॉन वेज जो डाइट है, अगर आप आजकल तो गूगल में सब कुछ देख सकते हैं। आप गूगल में एक डायरेक्ट प्रश्न पूछिए कि नॉन वेज डाइट ज़्यादा स्वस्थ रखती है उनको कि वेजिटेरियन डाइट सर, हम स्वस्थ। तो तो वेजिटेरियन अगर हैं, तो लेकिन मैं इनके आपको लिए बता सभी बोलते रहा हैं। हूँ कि वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा स्वस्थ रखती है आपको।
है ना सर? वेजिटेरियन जो हैं वो ज़्यादा लंबा जीते हैं नॉन वेजिटेरियन से। मगर अब फिर जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो पूछेंगे प्रोटीन कैसे मिलेगा। देखिए वेजिटेरियन डाइट, हाथी वेजिटेरियन है, उससे ज़्यादा नहीं, कोई स्ट्रांग हो सकता है, शेर भी उससे ज़्यादा स्ट्रांग नो नहीं। सर। सो वेजिटेरियन डाइट इज़ अ कंप्लीट डाइट, मगर थोड़ी समझ के साथ कि वेजिटेरियन डाइट में भी तो प्रोटीन्स हैं, पनीर में है, टोफू में है, सोयाबीन्स में है, दालों में है, दही में है, दूध में है, क्या जी। प्रोटीन नहीं है? जी जी। सब है। सो इनको ये सब कुछ खिलाइए। वेजिटेरियंस कभी ये भ्रमित होना ना हो जाएं कि हमको नॉन वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, हम नहीं खाते हैं, कभी पर नहीं। इनको भी मत खिलाएं, इनके लिए सभी बोलते हैं कि मत। अब इनको अब मैंने खाना आपका चाहिए। डायरेक्ट आंसर दे दिया है आपको। जी। मगर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन मेरे सुनने से वेजिटेरियन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर थैंक यू वेजिटेरियंस सर। को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, हमको वेजि हमको भी सभी बोलते हैं कि आप भी खाओ, आप भी खाओ। गलत बात है, मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ आपको, जी। ठीक है। और कोई प्रश्न हो? सुरेंद्र जी थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए। आप बहुत अच्छे हो गए हैं पहले से, आपका मुंह काफ़ी हद तक सीधा हो गया है। अभी आपके दोनों ये दांत बंद हो जाते हैं, पहले जब आप हमारे पास आए थे तो दांत ही बंद नहीं होते, तो जी। हमको आपके 2 ऑपरेशन करने पड़े। एक तो ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा निकाला, दूसरा हमको दोनों तरफ से आपकी कुछ कोरोनॉइडेक्टमी बोलते हैं हम, वो जी जी। करनी पड़ी जिससे कि आपका मुंह खुल सके। नहीं तो जी। आपका मुंह खुलता ही नहीं था, एक उंगली भी नहीं जाती थी। अब तो मुंह खुलता है, चम्मच भी चले जाता हाँ हाँ। है ना? जी। और कोई प्रश्न हो? और तो अभी आपका मैं अभी राइल्स ट्यूब निकाल दूंगा, ये जी। ट्यूब निकाल दूंगा, तो आप मुंह से खाना वाना खिलाइए, अभी जाके रेडिएशन लगवाइए और फिर हमारे साथ संपर्क रखिए। जी सर। रेडिएशन लगाने के 1 धन्यवाद महीने बाद सर। हमको मिलिए, जी। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद जी।